नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि मनोविज्ञान क्या है। तो आपको पता होगा मनोविज्ञान जो मानव के व्यवहार का और मन का अध्ययन करता है उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान जो है मानव के मन और व्यवहार का विज्ञान है और मनोविज्ञान की सहायता से ही जो मानव की अभिप्रेरणा है उसके खास जो भी काम है उनका लेखा जोखा लिया जाता है। इसलिए मानव को समझने के लिए मनोविज्ञान का या मनोविश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी व्यक्ति को जानकर ही आप उसके सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहतर समझ सकते हैं। यानी व्यक्ति को मन को पढ़ने के लिए उसके मन को उसके व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से संबंधित होता है और राजनीतिक संस्थाओं उन पर मानसिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है ना। सबसे पहले मैकियावेली ने अपने राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर मनोविज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया। हॉब्स ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया, है ना। तो मनोविज्ञान जो है उपागम के जनक हॉब्स हैं और मनुष्य अपने राजनीतिक व्यवहार में केवल विवेक के द्वारा प्रेरित नहीं होता है बल्कि वह भावनाओं आवेगों द्वारा भी प्रभावित होता है। फ्रायड ने कहा है कि साधारणतः मनुष्य विवेक और बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर कार्य नहीं करता, बुद्धि अवचेतन आवेग की दासी है। यदि सच यह है कि राजनीति के जो विद्यार्थी हैं वो अवचेतन प्रेरणाओं और मनोवृत्तियों को समझना आवश्यक हो जाएगा। इन्हें बिना समझे आप राजनीतिक जीवन को ना तो उनका विश्लेषण कर सकते हैं और ना ही उसके आदर्श के संबंध में कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान के लिए मनोविज्ञान की देन, यानी मनोविज्ञान को राजनीति विज्ञान ने क्या दिया है, तो ये उल्लेखनीय है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रशासन की जो प्रणालियां हैं उनका आधार जन समाज की मनोवृत्तियां हैं। फ्रांसीसी पत्रकार बॉथमी ने बताया है 2 महान ग्रंथों में इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों की मनोवृत्तियों की विवेचना की है और इन दोनों देशों की राजनीतिक संस्थाओं में जो भेद है उनका प्रमुख कारण उन्होंने मनोवृत्ति बताया है और मानव का जो व्यवहार है उसके बारे में बताया है, ठीक है। और जो राज्य है उसको किसी नवीन नीति का निर्धारण या किसी नए कानून को बनाते समय समाज की जो मनोवृत्ति होती है, जो मानव का व्यवहार होता है, उसकी जो भी विचार होते हैं उसको भली प्रकार से अध्ययन कर लेना चाहिए, अन्यथा जनता की उस नीति या कानून का स्वागत नहीं करेगी। यानी अगर हमें अपने कानून को सफल बनाना है, अपनी नीतियों को सफल बनाना है तो सबसे पहले जनता के व्यवहार को समझना और जनता के मन को समझना आवश्यक है कि वो क्या चाहती है, कैसे कानून बनाना चाहती है ना। आधुनिक युग में जो जनमत है उसका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि जनमत के आधार पर ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है और लोकतंत्र का आधार ही जनमत होता है। प्रोफेसर गेटल ने कहा है कि राजनीतिक दल की जो प्रकृति है वो आजकल पर्याप्त सीमा में जो है वो मनोवैज्ञानिक बन गई है और जन सामान्य के जो आचरण है और उसकी उत्तेजित जो भीड़ है उसके मनोभाव को समझे बिना कोई भी व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ या राजनेता या जननेता नहीं बन सकता है। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध की, तो उसके बाद जर्मनी की जो जनता है उसमें पराजय के कारण बहुत निराशा छा गई, असंतोष उत्पन्न हो गया। हिटलर ने उसे पहचाना और उसका लाभ उठा लिया। जनता में उत्साह साहस की भावना भरी और उसके संचार के लिए हिटलर और उसके जो भी साथी थे उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को शेर की तरह निर्भय और खूनी होना चाहिए। सच्चा जर्मन वही है जो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने रक्त से सोचे। और इस प्रकार महात्मा गांधी की सफलता का प्रमुख कारण क्या है कि जनता की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उसके अनुरूप व्यवहार करना। महात्मा गांधी जानते थे कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसलिए उन्हें धार्मिक प्रतीकों जैसे प्रार्थना, उपवास, गौरक्षा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह इनका आश्रय उन्होंने लिया जिससे कि वो अपने जो उनका आंदोलन था उसको सफल बना सकें। गांधी जी ने एक साधारण किसान की वेशभूषा ग्रहण की और अपने संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने स्वभाव को बदला और मानव के व्यवहार को समझने का प्रयास किया। लॉर्ड ब्राइस ने तो ये तक कह डाला कि मनोविज्ञान जो है वो राजनीति का आधार बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक